अगस्त से 2.5 लाख लोग करेंगे बिजली मीटर रिचार्ज। रांची में 70% ऊर्जा मित्रों पर संकट। 1 अगस्त से शहर में बिजली व्यवस्था बदल जाएगी। अब बिजली उपभोक्ता अपने मोबाइल से अपने बिजली मीटर का रिचार्ज करेंगे। शहर में 2.5 लाख स्मार्ट मीटर 1 अगस्त से प्रीपेड मोड पर काम करना शुरू कर देंगे। अब बिजली बिल के लिए लंबी लाइन लगने के झंझट से लोगों को आजादी मिलेगी। यह जानकारी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के IT GM संजय सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि शहर में पहले से 18,000 स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम कर रहे हैं और अब 2.5 लाख स्मार्ट मीटर भी अगस्त से प्रीपेड मोड पर काम करना शुरू कर देंगे। वहीं शहर में कुल 3.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य लिया गया है, जिससे 2025 के अंत तक पूरा करना है। स्मार्ट मीटर प्रीपेड होने पर इसका असर ऊर्जा मित्रों की जिंदगी पर सीधा पड़ेगा। देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम में 4 किलोमीटर लंबी लाइन, 3 बजे खुला मंदिर। सावन के पहले दिन 1.5 लाख कांवरिया करेंगे पूजा। अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में सावन के पहले दिन ही कांवरियों की भीड़ है। आज सुबह 3 बजे मंदिर का पट खुला। कांचा जल स्नान और पारंपरिक सरदारी पूजा विधान से भगवान भोले की पूजा की गई। इसके बाद अर्घा से जलार्पण शुरू किया गया। जलार्पण के लिए कांवरियों की कतार तड़के सुबह बरमसिया चौक तक पहुंच गई। लगभग 4 किलोमीटर तक शिव भक्तों की गूंज से इलाका गुंजायमान है। सभी कांवरिया कतारबद्ध होकर बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। रविवार शाम से ही कांवरिये पंक्तिबद्ध होकर जलार्पण कर इंतजार कर रहे हैं। देवघर में जिस तरह से देर शाम से ही कांवरियों की भीड़ पहुंची है, ऐसे में मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन को उम्मीद है कि आज पहले दिन 1.5 लाख से अधिक भक्त जलार्पण करेंगे। साइबर अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 1.5 दर्जन से ज्यादा बैंक खाते किए फ्रीज। फर्जी कंपनियों के नाम पर खाता खोलकर साइबर अपराधी अपराध के रुपयों की हेराफेरी कर रहे हैं। रांची से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक झारखंड के साइबर अपराधियों के 1.5 दर्जन से अधिक खातों को साइबर अपराध थाने की पुलिस ने चिन्हित किया, जिन्हें फ्रीज किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ये खाते दर्ज हैं। इन खातों में मंगाई गई अपराध की राशि को फ्रीज कराया जा चुका है। धीरे धीरे उक्त राशि पीड़ितों को वापस भी हो रही है, लेकिन वापसी की रफ्तार बहुत धीमी है। झारखंड के अपराधियों की चीन, हांगकांग, रूस, दुबई कनेक्शन भी उजागर हो चुका है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं। साइबर अपराध में शामिल रांची के किशोरगंज, हरमू, पंडरा आदि इलाके से 4 युवक गत माह ही पकड़े गए हैं, जिनके तार विदेशी साइबर अपराधियों से जुड़ चुका है। गोमो बरकाकाना रूट पर बड़ा हादसा टला। मालगाड़ी की 2 बोगी बेपटरी, इस वजह से हुई दुर्घटना। बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र में गोमो बरकाखाना रेल खंड के फुसरो में रविवार को मालगाड़ी की 2 बोगियां बेपटरी हो गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल व रेल पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जाता है कि मालगाड़ी CCL ढोरी की अमलो रेलवे साइडिंग के प्लेटफॉर्म संख्या 2 में से कोयला लोड कर फुसरो स्टेशन के लिए जा रही थी। तभी साइडिंग से कुछ दूर आते ही पोल संख्या DS 18 एवं DS 19 के बीच इंजन के पीछे की 2 खाली बोगियां बेपटरी हो गई। संयोगवश घटना के वक्त ट्रैक के समीप कोई भी व्यक्ति नहीं था, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फुसरो रेलवे स्टेशन मास्टर रूपपाल महतो CCL ढोरी के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और चालक से जानकारी ली। आदिवासियों की विधानसभा और लोकसभा की सीटें घट जाएंगी। हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रविवार को भूमाफियाओं द्वारा रैयती जमीन की लूट के खिलाफ मोराबादी मैदान में विभिन्न आदिवासी संगठन के धरने के समर्थन में साथ बैठे और उन्हें संबोधित किया। मरांडी ने कहा कि सरकार के संरक्षण में आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ रैयती जमीन पर कब्जा किया गया है। कांग्रेस सरकार में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, गांव के गांव उजड़ गए, लेकिन विस्थापितों के लिए पुनर्वास की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि विस्थापन के कारण आदिवासियों की जनसंख्या घटती गई, जो इसके लिए गुनाहगार हैं। वे अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रहे हैं। भूमाफियाओं के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद के माध्यम से आदिवासी समाज खतरे में है।
झरिया में 11 सरकारी विद्यालयों का होगा निर्माण, 3 करोड़ रुपए होंगे खर्च। झरिया कोयलांचल के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही झरिया 1 व 2 क्षेत्र में 11 जर्जर सरकारी विद्यालयों से मुक्ति मिलेगी। जर्जर विद्यालयों को तोड़कर अब वहां नए भवनों का निर्माण होगा। उक्त योजना पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए विद्यालय का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग धनबाद करेगा। सरकार के पत्रांक संख्या 711 के तहत 20 दिसंबर 2023 को विभाग ने इसकी जाँच प्रक्रिया पूरी करने का आदेश विभाग के अभियंता को दिया था। स्कूल के नए भवन में क्लासरूम के अलावा प्रधान अध्यापक कक्ष, स्टाफ रूम, रसोई घर, शौचालय आदि का निर्माण किया जाएगा। विद्यालय परिसर में जगह के अनुसार क्लासरूम की संख्या निर्धारित की गई है, जबकि क्लासरूम की लंबाई 20 व चौड़ाई 15 फीट निर्धारित की गई है। नए स्कूल भवन के बन जाने दुर्घटना की संभावनाएं दूर हो जाएंगी। विद्यालय के जर्जर अवस्था को देखते हुए शिक्षक, स्कूली बच्चे व उनके अभिभावक भयभीत रहते थे। डर बना रहता था कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेज के कैंटीन में नहीं मिलेगा पिज्जा बर्गर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों की कैंटीन में बनने वाले जंक फूड पर रोक लगाने को कहा गया है। यूजीसी की सलाह मानी गई तो आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कैंटीन में पिज्जा बर्गर नहीं मिलेंगे। ICMR की एक रिपोर्ट को ध्यान में रखकर यूजीसी द्वारा यह कदम उठाया गया है। यूजीसी ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए कहा है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार देश में मोटापा और मधुमेह की एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। यूजीसी ने राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ खाने के महत्व पर जोर दिया है। यूजीसी सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अनहेल्दी फूड की बिक्री पर रोक लगाना और उच्च शिक्षा संस्थानों के कैंटीन में स्वस्थ भोजन के विकल्पों को बढ़ावा देने को कहा है। आषाढ़ सूखा, अब सावन में बारिश की झड़ी की उम्मीद। झारखंड में मानसून प्रवेश को 1 माह पूरा हो गया है। आषाढ़ बीत गया लेकिन झारखंड सूखा है, क्योंकि मात्र सिमडेगा में सामान्य वर्षपात के करीब बारिश हुई है। अब लोगों को सावन से ही उम्मीद बंधी है। सावन की शुरुआत मानसून के सक्रिय होने से हो रही है। ऐसे में सावन में बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सावन में सामान्य बारिश नहीं हुई तो झारखंड में सूखा पड़ना तय है, क्योंकि झारखंड में 20 जुलाई तक 391.8 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 192.3 mm बारिश हुई है। अभी भी 51% कम बारिश हुई है। इससे किसानों के माथे पर बल पड़ रहे हैं, क्योंकि खेतों में अभी भी बिचड़े पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं। कुछ ही जिलों में धान की रोपनी शुरू हुई है, अधिकतर जिलों में रोपनी की शुरुआत नहीं हुई है। कोयला व्यवसायी रंजीत के दोस्त ने ही रची थी अपहरण की साजिश, पुलिस ने किया चिन्हित। गोविंदपुर के कोयला व्यवसायी रंजीत शर्मा के अपहरण को लेकर पत्नी की शिकायत पर गोविंदपुर थाने में 2 से 3 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। घटना को लेकर पुलिस की अलग अलग टीम तेतुलमारी व लोयाबाद थाना क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की। घटना में 6 अपराधियों की शामिल होने की बात कही जा रही है। आप प्रारंभिक अनुसंधान में पुलिस को रंजीत के खास दोस्त पर अपहरण की साजिश रचने का संदेह है। हालांकि अपहृत रंजीत के मोबाइल की जांच में पुलिस को काफी रकम ट्रांजैक्शन के साक्ष्य मिले हैं। उक्त राशि के ट्रांजैक्शन को लेकर भी पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि रंजीत का कोयला के अलावा कोई और धंधे से भी जुड़ाव है। मौके पर पकड़ा गया पिंटू चौधरी लोयाबाद कनकनी पासी पट्टी का रहने वाला है। वह गांजा तस्करी में पूर्व में जेल जा चुका है। पिंटू की निशानदेही पर पुलिस की टीम एकड़ा को राजेश रवानी, गडेरिया के विकास महतो, सिंदरा के कुंदन के आवास पर छापेमारी की, लेकिन वे नहीं मिले। पुलिस अर्जुन नामक एक व्यक्ति युवक की भी तलाश कर रही है। लाभुकों के बीच 3,54,74,730 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण। रविवार को तोपचांची प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में विधिक सेवा सह कानून सशक्तिकरण शिविर में ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी ने डालसा के कार्यों को ग्रामीणों तक ले जाने की बात कही। पैनल लॉयर सोनिया कुमारी व तोपचांची सीओ डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने जागरूकता पर बल दिया। मुख्य अतिथि न्यायिक दंडाधिकारी सह सिविल जज मेघा लकड़ा ने कहा कि विभिन्न लाभकारी योजनाओं और विधिक सेवा प्राधिकार की मुफ्त सेवा का लाभ उठाने के लिए जागरूकता जरूरी है।
रांची में जब्त 4 लाख सीएफटी बालू की होगी नीलामी, रेट ₹7.5 होगी सीएफटी। झारखंड में बालू नहीं मिलने से निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से ठप हो गया है। रांची सिर्फ में ही 1 लाख से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जिन लोगों को 2 साल में फ्लैट हैंडओवर होना था, उन्हें अब तक फ्लैट नहीं मिला है। बालू की कमी से 80% बिल्डरों के प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं। आम लोगों ने घर का निर्माण बंद कर दिया है, तो ठेकेदारों ने सड़क नाली सहित कई प्रोजेक्ट का काम धीमा कर दिया है। हालांकि अवैध तरीके से कुछ बालू शहर में आ रहे हैं, लेकिन यह इतना महंगा है कि लोग इसका भार उठाने में सक्षम नहीं हैं। इसी बीच बालू की किल्लत दूर करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने नई पहल की। डीसी राहुल सिन्हा के निर्देश पर अब पिछले कुछ सालों में जब्त किए गए अवैध बालू को नीलाम किया जाएगा। 3 अंचलों में करीब 4 लाख सीएफटी बालू जब्त करके रखा गया है। इसकी नीलामी के लिए 31 जुलाई को समारालय में ए ब्लॉक स्थित कमरा नंबर 207 में शाम 3:30 बजे से बोली लगेगी। सरकार ने बालू की कीमत ₹7.5 प्रति सीएफटी तय की है। उच्चतम बोली के आधार पर इसकी नीलामी होगी। इसमें शामिल होने के लिए निर्धारित दस्तावेज के साथ 29 जुलाई तक आवेदन करना होगा। पहाड़ी मंदिर की सुरक्षा में 2 शिफ्ट में तैनात रहेंगे 500 अतिरिक्त जवान। सावन की पहली सोमवारी पर आज से पहाड़ी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 500 अतिरिक्त जवानों को 2 शिफ्ट में तैनात किया गया है। पहाड़ी मंदिर समेत अन्य शिवालयों में आने जाने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रविवार को डीसी और एसएसपी दोनों ने पहाड़ी मंदिर में की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। एसएसपी चंदन सिन्हा ने पहाड़ी मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। पहाड़ी मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पहली शिफ्ट में रात 2 बजे से ही तैनात हो जाएंगे, जो सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। वहीं दूसरी शिफ्ट में सुरक्षा कर्मी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इसके अलावा नियंत्रण कक्ष में तैनात पदाधिकारी सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं से किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।